जब हम आज के समय की बात करते हैं तो एक सवाल बार बार हमारे सामने आता है, आने वाला फ्यूचर कैसा होगा? क्या हमारी अर्थ अगले 50 सालों में भी उतनी ही हरी भरी और ब्रीथेबल रहेगी जितनी कभी थी? या फिर इंसान की बढ़ती नीड्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन इस धरती को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएंगी जहां क्लीन एयर और सेफ वाटर सिर्फ एक लग्जरी बनकर रह जाएगी? आज दुनिया का हर इंसान टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहा है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उसी टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से हम अपने एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? यही वो जगह है जहां एक नया कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आता है, ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारे भविष्य की एक आशा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी है क्या? तो चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक छोटा सा गांव था महाराष्ट्र में, जहां बिजली कई बार हफ्तों तक नहीं आती थी। बच्चों की पढ़ाई रुक जाती थी, बूढ़ों को रात में रोशनी के लिए मिट्टी का दिया जलाना पड़ता था। लेकिन कुछ साल पहले एक एनजीओ ने वहां एक छोटा सा सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करवाया। अब उस गांव में हर घर में लाइट है, बच्चों की पढ़ाई अब रुकती नहीं, और सबसे खास बात, ये सब बिना किसी पोल्यूशन के पॉसिबल हुआ। यह है ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी की असली ताकत। ग्रीन एनर्जी का मतलब है ऐसी एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करना जो एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुंचाए और जो रिन्यूएबल हो, यानी जो खत्म ना हो, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल एनर्जी और बायोमास एनर्जी। ये सारे सोर्सेज न सिर्फ पोल्यूशन फ्री हैं, बल्कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल भी हैं, और इन्हीं के आधार पर आज दुनिया की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज काम कर रही हैं। जब हम सोलर पैनल्स की बात करते हैं, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, या फिर स्मार्ट ग्रिड्स की बात करते हैं, ये सब ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। लेकिन इस बदलाव का सफर इतना आसान नहीं रहा। दुनिया में एनर्जी रेवोल्यूशन लाने के लिए साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने सालों मेहनत की है। पहले लोग सोचते थे कि फॉसिल फ्यूल्स ही दुनिया की सबसे सस्ती और रिलायबल एनर्जी सोर्स हैं। लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैस इमिशंस ने अपने डरावने रूप दिखाने शुरू किए, तब दुनिया को समझ में आया कि अगर अब भी कुछ नहीं बदला गया तो हमारी अर्थ एक स्लो डेथ की तरफ बढ़ रही है। और यहीं से शुरू हुआ ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज का जमाना। एक और एग्जाम्पल लीजिए, जर्मनी का। आज जर्मनी पूरी दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन के लिए जाना जाता है। वहां विंड टर्बाइन्स और सोलर पैनल से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि कई बार डिमांड से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी को वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन ये सब एक दिन में पॉसिबल नहीं हुआ। जर्मन गवर्नमेंट ने डेकेड्स पहले ही इस दिशा में पॉलिसीज बनानी शुरू की, सब्सिडीज दी और पब्लिक को एजुकेट किया। आज उसका रिजल्ट ये है कि वो एक ग्लोबल लीडर बन गया है ग्रीन एनर्जी में। भारत की बात करें तो हमारे देश में भी ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी तेजी से ग्रो कर रही है। सोलर एनर्जी के मामले में इंडिया आज वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है। राजस्थान के भदला में जो सोलर पार्क है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, जहां लाखों सोलर पैनल्स दिन रात इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहां कोई स्मोक नहीं, कोई नॉइज नहीं, सिर्फ साफ सस्टेनेबल एनर्जी। अब एक सवाल उठता है, ये टेक्नोलॉजीज काम कैसे करती हैं? चलिए थोड़ी टेक्निकल बात भी करते हैं, लेकिन आसान भाषा में। जब हम सोलर पैनल्स की बात करते हैं तो ये पैनल सनलाइट को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, फोटोवोल्टेइक इफेक्ट के जरिए। मतलब जितनी तेज धूप उतनी ज्यादा बिजली। इसी तरह विंड टर्बाइन्स हवा की स्पीड से घूमते हैं और उस मोशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट्स पानी के बहाव से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ये सारे सिस्टम्स बिना किसी फ्यूल के चलते हैं और जीरो एमिशंस पर काम करते हैं। अब सवाल यह है कि हमें ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों है? इसका जवाब सीधा है, क्योंकि ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज जैसे कोल, पेट्रोल, डीजल न सिर्फ लिमिटेड हैं, बल्कि ये वातावरण को भी भारी नुकसान पहुंचाते हैं। CO2 इमिशन से क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं और सी लेवल बढ़ते हैं। हर साल दुनिया में लाखों लोग रेस्पिरेटरी डिजीज से मरते हैं, जिनका सीधा कारण एयर पॉल्यूशन है। और सबसे बड़ा खतरा है एनर्जी सिक्योरिटी का। एक दिन ये सारे फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे, तब क्या करेंगे हम? ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी न सिर्फ एनवायरनमेंट को बचाती है, बल्कि ये इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिशियल है। नए जॉब्स क्रिएट होते हैं, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, विंड टर्बाइन मेंटेनेंस, बैटरी रिसाइकलिंग, ये सब नए करियर ऑप्शंस बन रहे हैं। रूरल एरियाज में जहां पहले बिजली पहुंचना मुश्किल था, वहां अब डिसेंट्रलाइज्ड सोलर ग्रिड्स की मदद से एनर्जी पहुंचाई जा रही है। फार्मर्स को सोलर पावर्ड वाटर पंप्स मिल रहे हैं, जिससे उनकी खेती पर पॉजिटिव असर पड़ रहा है। टेक्नोलॉजी का एक और कमाल है एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस, यानी कि जब सरप्लस एनर्जी प्रोड्यूस हो तो उसे फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर लेना। आज दुनिया में बड़े बड़े लिथियम आयन बैटरी बैंक्स लग रहे हैं, जो रात में भी दिन जैसी इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी बनाई है,
जो एक एंटायर सिटी को ब्लैकआउट से बचा सकती है। ये है फ्यूचर। एक ऐसा फ्यूचर जो सस्टेनेबल है, इको फ्रेंडली है और रिलायबल भी। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं होगा अगर माइंडसेट ना बदला जाए। अभी भी कई लोग हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी को अनरिलायबल मानते हैं या फिर उसे सिर्फ एक फैशन समझते हैं। हमें लोगों को जागरूक करना होगा कि ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये जरूरत है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में, हर जगह ग्रीन एनर्जी के बारे में अवेयरनेस फैलाना होगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी और सपोर्टिव बनाना होगा। सब्सिडीज, टैक्स बेनिफिट्स, R&D सपोर्ट, ये सब जरूरी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक और बड़ा एग्जाम्पल है ग्रीन टेक्नोलॉजी का। जब आप एक इलेक्ट्रिक कार चलाते हैं तो आप न सिर्फ फ्यूल बचाते हैं बल्कि एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। आज टाटा, ह्युंडई और टेस्ला जैसी कंपनीज EVs बना रही हैं, जो न सिर्फ अफोर्डेबल हैं बल्कि एफिशिएंट भी हैं। और सबसे बड़ी बात, एक बार फुल चार्ज करने पर ये कार्स 300 से 400 किलोमीटर तक चलती हैं। मतलब रोज रोज पेट्रोल भरवाने की झंझट भी नहीं। और एक बहुत दिलचस्प एडवांसमेंट है ग्रीन बिल्डिंग्स। आज कई देश ऐसे घर और ऑफिस बना रहे हैं जो सोलर पैनल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स और नेचुरल इंसुलेशन से इक्विप्ड होते हैं। ये बिल्डिंग्स खुद को गर्म या ठंडा करने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी पर डिपेंड नहीं करते, जिससे मैसिव एनर्जी सेविंग्स होती है। अब अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले 20 सालों में दुनिया की मेजॉरिटी इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्सेज से ही आएगी। स्मार्ट सिटीज, AI बेस्ड एनर्जी मैनेजमेंट और नेक्स्ट जनरेशन बैटरीज इस पूरी सिस्टम को और भी एडवांस्ड बना देंगे। लेकिन इस सब में आपकी और मेरी भागीदारी जरूरी है। तो अब आप ही सोचिए, क्या हम इस धरती को वैसा ही छोड़कर जाना चाहते हैं जैसा हमने पाया था, या फिर इससे भी बेहतर बनाकर आगे की पीढ़ियों को देना चाहते हैं? ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी हमें यही मौका देती है, एक नया रास्ता चुनने का, एक बेटर टुमारो बनाने का। और ये कोई सपना नहीं है, ये एक रियलिटी है जो धीरे धीरे शेप ले रही है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इस जर्नी में कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप बिजली का स्विच ऑन करें या किसी कार में पेट्रोल भरवाएं या घर का AC चालू करें, तो एक बार जरूर सोचिए कि क्या ये एनर्जी एक क्लीन सोर्स से आ रही है। अगर नहीं, तो क्या हम कोई और रास्ता चुन सकते हैं? क्या हम अपनी चॉइसेस से कोई बड़ा फर्क ला सकते हैं? आंसर है हाँ, ला सकते हैं, क्योंकि बदलना जरूरी है। और ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी वो बदलाव है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है।